अचानक जोरदार टक्कर, जहाज हिल गया, लोग गिर पड़े। ये क्या हुआ? अभी अभी जोरदार टक्कर लगी है। थी हर तरफ डर, रोना और चीख की पुकार थी। खुद की आंखों के सामने सब कुछ बर्बाद हो रहा था। जैसे जैसे समय बीतता गया, जहाज आगे की ओर झुकने लगा। लोग भाग रहे थे, गिर रहे थे और अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। हम वो लोग हैं जो टाइटैनिक जहाज में सफर कर रहे थे। पीछे देखो, वो जहाज जो कभी डूब नहीं सकता था, आज हमारी आंखों के सामने खत्म हो रहा है। लोग पानी में हैं, कोई बचने की कोशिश कर रहा है और टाइटैनिक धीरे धीरे डूब रहा है। आइए आज हम टाइटैनिक की पूरी कहानी को समझते हैं। ये कहानी है इंसानी घमंड, सपनों और एक ऐसी त्रासदी की जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। 20वीं सदी की शुरुआत में समुद्री यात्रा दुनिया का सबसे बड़ा साधन बन चुकी थी। यूरोप से अमेरिका जाने वाले हजारों लोग हर साल जहाजों के जरिए सफर करते थे। उस समय कई बड़ी बड़ी शिपिंग कंपनियां थीं जो एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में लगी थीं। हर कंपनी चाहती थी कि उसका जहाज सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे शानदार हो। इसी प्रतिस्पर्धा के बीच एक कंपनी ने ठाना कि वो ऐसा जहाज बनाएगी जिसको देखकर पूरी दुनिया हैरान रह जाए। एक ऐसा जहाज जो न केवल सबसे बड़ा हो, बल्कि इतना सुरक्षित हो कि उसे कभी डूबने वाला न माना जाए। इसी सोच से जन्म हुआ टाइटैनिक का। इस जहाज को बनाने का काम 1909 में शुरू हुआ। हजारों मजदूर दिन रात मेहनत कर रहे थे। लोहे के बड़े बड़े टुकड़ों को जोड़कर एक विशाल ढांचा तैयार किया जा रहा था। हर एक हिस्सा बड़ी सावधानी से बनाया जा रहा था, क्योंकि ये सिर्फ एक जहाज नहीं था, ये एक सपना था। 3 साल की कड़ी मेहनत के बाद 1912 में यह जहाज पूरी तरह तैयार हो गया। जब इसे पहली बार पानी में उतारा गया तो हजारों लोग इसे देखने के लिए इकट्ठा हो गए। ये इतना विशाल था कि लोगों को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। टाइटैनिक उस समय का सबसे बड़ा जहाज था। इसकी लंबाई इतनी ज्यादा थी कि यह किसी छोटे शहर जितना लगता था। इसके अंदर 9 मंजिलें थीं और हर मंजिल पर अलग अलग सुविधाएं थीं। इस जहाज की सबसे खास बात यह थी कि इसमें अमीर और गरीब दोनों तरह के लोग यात्रा कर सकते थे। लेकिन उनकी दुनिया अलग अलग थी। ऊपर की मंजिलों में अमीर लोग रहते थे, जहां हर चीज किसी महल जैसी थी। महंगे कमरे, शानदार खाना, संगीत, नाच गाना और हर तरह की सुविधा। वहीं नीचे की मंजिलों में गरीब लोग रहते थे, जो एक बेहतर जिंदगी की तलाश में अमेरिका जा रहे थे। उनके पास ज्यादा सुविधाएं नहीं थीं, लेकिन उनके दिल में सपने बहुत बड़े थे। इस जहाज में उस समय की सबसे आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया गया था। इसे ऐसे बनाया गया था कि अगर इसका कोई हिस्सा खराब भी हो जाए तो बाकी जहाज सुरक्षित रहें। इसी वजह से इसे कभी न डूबने वाला जहाज कहा जाने लगा। 10 अप्रैल 1912 का दिन आया जब टाइटैनिक अपनी पहली यात्रा पर निकलने वाला था। यह इंग्लैंड से अमेरिका जाने वाला था। बंदरगाह पर हजारों लोग खड़े थे। कुछ विदा देने आए थे
तो कुछ इस महान जहाज को आखिरी बार देखना चाहते थे। धीरे धीरे जहाज ने चलना शुरू किया। लोगों के हाथ हिल रहे थे, आंखों में सपने थे और दिल में उत्साह। किसी को अंदाजा नहीं था कि यह यात्रा इतिहास बन जाएगी। जहाज में लगभग 2200 लोग सवार थे। कई लोग नई दुनिया की तलाश में थे, जबकि अन्य सफर का आनंद ले रहे थे। इनमें अमीर व्यापारी, कलाकार, आम लोग और जहाज का स्टाफ शामिल था। हर कोई अपनी दुनिया में खोया हुआ था। यात्रा के पहले कुछ दिन बहुत ही शानदार रहे। लोग पार्टी कर रहे थे, संगीत बज रहा था और हर तरफ खुशी का माहौल था। समुद्र शांत था और आसमान साफ। लेकिन 14 अप्रैल की रात सब कुछ बदलने वाला था। उस दिन कई जहाजों ने चेतावनी दी थी कि आगे समुद्र में बड़े-बड़े हिमखंड हैं। लेकिन टाइटैनिक अपनी पूरी गति से आगे बढ़ता रहा। शायद उन्हें अपने जहाज पर बहुत ज्यादा भरोसा था, क्योंकि वे मानते थे कि इस जहाज को कुछ नहीं हो सकता। रात गहरी हो चुकी थी। चारों तरफ अंधकार छाया हुआ था। ठंडी हवा चल रही थी। समुद्र एकदम शांत था, इतना शांत कि यह डरावना लग रहा था। रात करीब 11:40 बजे अचानक जहाज के आगे एक विशाल हिमखंड दिखाई दिया। नजर आते ही जहाज को मोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन इतना बड़ा जहाज तुरंत नहीं मुड़ सकता था। कुछ ही सेकंड में जहाज उस हिमखंड से टकरा गया। टक्कर बहुत तेज नहीं थी, लेकिन खतरनाक थी। जहाज के नीचे लंबी दरारें पड़ गईं और पानी अंदर घुसने लगा। शुरुआत में लोगों को लगा कि कुछ खास नहीं हुआ है, लेकिन धीरे धीरे सच्चाई सामने आने लगी। जहाज के अंदर पानी तेजी से भरने लगा। इंजीनियरों को समझ आ गया कि अब इसे बचाना मुश्किल है। धीरे धीरे अफरा तफरी मचने लगी। लोगों को लाइफ बोट में बैठाने का काम शुरू हुआ। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह थी कि जहाज पर सभी लोगों के लिए पर्याप्त लाइफ बोट्स नहीं थीं। पहले महिलाओं और बच्चों को भेजा जाने लगा क्योंकि वे सुरक्षित रहें। लेकिन इस दौर पर कई लोग अपने परिवार से बिछड़ गए, दिल में दुख और आंख में आंसू। हर तरफ डर, रोना और चीख की पुकार थी। खुद की आंखों के सामने सब कुछ बर्बाद हो रहा था। जैसे जैसे समय बीतता गया, जहाज आगे की ओर झुकने लगा। लोग भाग रहे थे, गिर रहे थे और अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। ठंड इतनी ज्यादा थी कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। करीब 2.5 घंटे बाद जहाज का अगला हिस्सा पूरी तरह पानी में डूब गया। फिर धीरे धीरे ये 2 हिस्सों में टूट गया। और फिर वह पल आया जब दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे सुरक्षित माना जाने वाला जहाज समुद्र में समा गया। चारों तरफ अंधेरा था, ठंडा पानी था और सैकड़ों लोग उसमें फंसे हुए थे। पानी इतना ठंडा था कि कुछ ही मिनटों में शरीर सुन्न होने लगता था। जो लोग लाइफ बोट तक नहीं पहुंच पाए, उनके लिए बचना लगभग नामुमकिन था। कुछ देर बाद एक बचाव जहाज वहां पहुंचा और जितने लोगों को बचाया जा सकता था, उन्हें बचाया गया।
लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इस हादसे में करीब 1500 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। टाइटैनिक की ये कहानी सिर्फ एक दुर्घटना नहीं है, ये एक सबक है। ये हमें सिखाती है कि इंसान कितना भी बड़ा क्यों न बन जाए, प्रकृति से बड़ा नहीं हो सकता। ये हमें ये भी सिखाती है कि घमंड कभी भी विनाश का कारण बन सकता है। और सबसे बड़ी बात, ये कहानी हमें इंसानियत, प्यार और त्याग की ताकत दिखाती है। ये सिर्फ एक जहाज नहीं था, ये एक सपना था जो समुद्र में हमेशा के लिए खो गया। आज भी टाइटैनिक समुद्र की गहराइयों में पड़ा है और उसकी ये कहानी दुनिया को याद दिलाती है कि हर चमकती चीज हमेशा सुरक्षित नहीं होती।